नमस्कार सभी को। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 ऑफ द फिटजी फ्लूइड मॉड्यूल। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं आज। और इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे एक्सरसाइज 2 के बचे हुए क्वेश्चंस, लाइक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो आज सिर्फ ये करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग कि a tank of cross section area A1 discharges water through an orifice of area A2 at the bottom of the tank at a steady rate. If the density of water is sigma, find the mass flow rate of water from the tank। कि मास फ्लो रेट कितना होगा, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, तो पहला देखते हैं। फर्स्ट ये कहता है हमको, ये फिगर है, तो हमको मास फ्लो रेट निकालना है। मास फ्लो रेट का मतलब होता है कि डी एम बाई डी टी की बात कर रहा है वो। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, डी वॉल्यूम बाई डी टी is equal to area into velocity by equation of continuity। तो this is mass flow rate, रो ए वी निकालना है हमको निकालना है मास फ्लो रेट फ्रॉम द टैंक, जो फ्लो हो रहा है, फ्लो। ठीक है, तो फ्लो तो यहाँ से हो रहा है, होल से हो रहा है फ्लो, तो होल का एरिया भी ए, जो A2 लिखा है आपने यहाँ पे, एरिया इसका आएगा। और डेंसिटी जो वाटर की है वो तो आपके पास सिग्मा दे रखी है, आपको ये दे रखी है सिग्मा, तो डेंसिटी सिग्मा हो जाएगी, एरिया A2 हो गया। कुल मिला के आपको यहाँ वेलोसिटी निकालनी है कि यहाँ पे कितनी स्पीड से पानी गिर रहा होगा, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी निकालने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि लेट्स सपोज ये पॉइंट 2 है, और एक पॉइंट को यहाँ 1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ग्राउंड। नाउ वी हैव टू अप्लाई व्हाट, बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम कहती है कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ अगर P1 की बात की जाए तो P1 तो ऊपर एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में, दिस इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच की बात की जाए तो रो डेंसिटी सिग्मा है, जी जी है, हाइट जो है वन की वो हाइट है ग्राउंड से एच, तो ये एच पुट कर देते हैं, प्लस हाफ रो के बदले सिग्मा पुट करते हैं, वेलोसिटी वन पे मान लेते हैं वी वन स्क्वायर है, इक्वल टू P2 की बात करते हैं। अब P2 भी ओपन है, तो ये भी ओपन है, होल है, तो ये भी एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में, तो दिस इज आल्सो P नॉट प्लस रो सिग्मा जी, हाइट इसकी जीरो है क्योंकि यही ग्राउंड मान लिया हमने, तो हाइट तो जीरो हो गई इसकी, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है, V2 भी और V1 भी। अब एक काम करते हैं, हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दैट मीन्स कि A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2। ठीक है, A1 यहाँ का एरिया है, गिवन है, यहाँ का एरिया A1। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो V2 चाहिए कुल मिला के यहाँ से, तो हम यहाँ से V1 निकाल लेते हैं V2 की टर्म में। दिस इज इक्वल टू A2 बाय A1 इनटू V2। नाउ वी हैव टू पुट, तो P नॉट से P नॉट ये कैंसिल हो गया, ये तो जीरो है ही, ये भी जीरो है, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा जी एच इक्वल टू हाफ रो, रो के बदले सिग्मा, ये भी सिग्मा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा से सिग्मा भी गया, तो 2GH और V2 स्क्वायर को छोड़ दो, माइनस हो जाएगा A2 A1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, सो V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH अपॉन 1 माइनस A2 A1 होल स्क्वायर। आपको निकालना है मास फ्लो रेट, तो dm by dt आपको पता है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा A2 इंटू V2, सिग्मा A2 इंटू 2GH अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसको एलसीएम ले लिया इस जगह पे, सो ये ऊपर भी इसका, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली क्या करते हैं हम, नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है हमको कि अब क्या किया, नाउ इफ ए पाइप ऑफ एरिया A2 एंड लेंथ h/2 इज अटैच टू द ऑरिफिस। अब इस ऑरिफिस पे जो छेद था, इसमें एक पाइप को अटैच कर दिया, जो आपको पाइप ही दिख रही है। व्हाट इज द इंक्रीज इन फ्लो रेट, कि फ्लो रेट में क्या इंक्रीज होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं फिर से कि हमको मास फ्लो रेट निकालना है। तो अब हमको यहाँ पे पानी को बह रहा होगा, यहाँ पे वो पानी तो नीचे की तरफ कर रहा होगा, तो अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मानते हैं 2
और 1.2 ये वाला 2। तो फिर से लगाते हैं P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसी को मान लेते हैं हम बॉटम। तो बॉटम ये भी एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में, तो ये पॉइंट आपके पास 2 है, तो ये कांटेक्ट में, तो यहाँ भी पी नॉट है प्रेशर और यहाँ भी एटमॉस्फेयर, तो ये भी पी नॉट है, दिस इज इक्वल टू पी नॉट। हाइट जो वन की वो हो जाएगी रो दी 3h/2, क्योंकि ये हाइट ग्राउंड से 3h/2 है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर पे पुट कर लेते हैं, फिर से यहाँ से इक्वेशन सेम बनेगी, दिस इज इक्वल टू A2/A1 का होल स्क्वायर इनटू V2 स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे जो आपने रो लिखा, ये रो नहीं, यहाँ पे सिग्मा है, बिकॉज डेंसिटी सिग्मा गिवन है। P2 की बात करते हैं, P2 यहाँ प्रेशर है, ये भी खुला हुआ है, तो ये P नॉट है, प्लस हाइट इसकी 0 है, हाफ रो V2 स्क्वायर। सो P नॉट से P नॉट कट गया, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे रो नहीं, ये सिग्मा ही है, उसको रो लिखते हैं, दिस इज हाफ सिग्मा V2 स्क्वायर 1 माइनस A2/A1 का होल स्क्वायर इनटू 3 सिग्मा GH/2, इससे कट गया, सिग्मा से सिग्मा भी गया, सो V2 इज इक्वल टू 3GH A1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। फिर से हमको मास फ्लो रेट निकालना है, dm/dt निकालना है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एरिया इज A2 वेलोसिटी इज V2 इज इक्वल टू सिग्मा A1 A2 अंडर रूट 3GH अपॉन A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। नाउ अब एक काम करते हैं, हमको निकालना क्या, हमें हमें इसमें फाइंड करना है कि इंक्रीज निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ फ्लो रेट में। तो ये तो हमने निकाला मास फ्लो रेट है, तो इंक्रीज पूछ रहा है, मतलब जितना ये बाद में था, बाद में है सिग्मा A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये तो कॉमन ही आ जाएगा, यहाँ से इंक्रीज, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, दिस इज आस्किंग कि dm/dt जो बाद में है और जो ये dm/dt ये जो पहले माइनस कर देते हैं, और ये रूट GH भी कॉमन आ जाएगा, खाली यहाँ बचेगा √3, और यहाँ पे था ये √2 माइनस √2 विल द आंसर। तो ये दो क्वेश्चन हो गया वाला। इसमें एक पार्ट और है, वो कह रहा है हमको कि फाइंड द प्रेशर एट सी फॉर बोथ केसेस। तो सी पे आपको प्रेशर भी निकालना है, बोथ केसेस में कितना होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सी पे कितना प्रेशर होगा। तो अगर पहले केस को देखें, तो पहले केस में तो सी पॉइंट जस्ट ये यहीं बाहर ही है, तो ये एटमोस्फेयर कॉन्टेक्ट में ही है, तो पहले केस में आंसर तो पी नॉट ही हो जाएगा, बिकॉज एटमोस्फेयर ही है, तो पहले केस का आंसर तो इसका पी नॉट ही होगा। सेकंड केस में अब पी नॉट नहीं होगा, बिकॉज अब एटमोस्फेयर यहाँ मौजूद है, तो यहाँ कुछ और होगा। तो मैं इसको करने के लिए, फ्लोइंग लिक्विड है, तो हमको प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पे हमको बर्नौली का यूज करना पड़ेगा, 2 के बीच में और ये सी के बीच में करते हैं। तो लगाते हैं फिर से एक बार बर्नौली, बिकॉज लिक्विड इज फ्लोइंग, तो P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इक्वल टू PC प्लस रो जी HC प्लस हाफ रो VC स्क्वायर। ओके, तो उसको पुट कर दें, तो P2 तो ये है P नॉट एटमोस्फेरिक कांटेक्ट में, हाइट है उसकी 0, वही ग्राउंड है, वेलोसिटी जितनी भी है सिग्मा V2 स्क्वायर इक्वल टू PC का पता नहीं, हाइट है उसकी रो जी H/2 प्लस हाफ सिग्मा। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे दोनों का एरिया सेम है, ये एरिया जितना है उतना एरिया ये है, तो जितनी वेलोसिटी सी पे होगी उतनी ही वेलोसिटी 2 पे होगी, बिकॉज एरिया तो कट ही जाएगा बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये वेलोसिटी भी V2 स्क्वायर होगी, तो ये कट गया, दैट मींस कि PC मस्ट बी इक्वल टू P नॉट माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से किया हमने, कुल मिला के सारा सवाल बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है, अगर आपको लगाना आता है तो आप आसानी से कर सकते हो, वरना नहीं हो सकता क्वेश्चन। तो होपफुली इससे आपको बर्नौली थ्योरम लगाना भी क्लियर
हो गया होगा। तो हमने तो 2 पॉइंट लिए, आप चाहो तो कोई और पॉइंट भी चुन सकते हो, लेकिन आपको आंसर तब भी सेम मिलेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट में करेंगे हम ये बचे हुए क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।